गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु प्यारी गुरु रूप सत्संगी जनों, आप और हम इस सत्संग स्थल में पधारे हुए समस्त जीव जगत तमाम प्राणी बहुत ही पुण्य के भागी हैं। संत की दर्शन, सत्संग रूपी ज्ञान की धारा, ये परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं मिलता है। जिन हर जन सत्संगति पाए, तीन तुर मस्तक लिखियां लिखा। चौथे गुरु रामदास गुरु नानक देव जी के चौथे अवतार गुरु रामदास जी महाराज की वाक, जिन हर जन सत्संगत पाई, तीन तुर मस्तक लिखियां लिखा। जिस मनुष्य ने भी सत्संग को प्राप्त किया है, पाया है, तीन तुर मस्तक लिखियां लिखा। पूर्व जन्म की पुण्य है और परमात्मा की कृपा जब जीव पर होता है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। सज्जनों, मनुष्य और परमात्मा के बीच में गुरु एक ऐसी माध्यम है जिस गुरु के बारे में कहना पड़ गया, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महादेवों में देव महादेव ईश्वर के समान साक्षात परम ब्रह्म यानी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा गुरु में ही वास करता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसे मंगल देने वाले गुरु हैं जिसका खंडन नहीं हो सकता। अखंड तत्पदम दर्शितम, वह परम तत्व, जिस तत्व से, जिस शक्ति से सारा संसार एक महायंत्र की नाई प्रचालित हो रहा है, ऐसे परम तत्व परम पिता परमात्मा को जनाने वाले दर्शितम येन तस्मै गुरुवे नमः, येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे परम तत्व परम पद को दर्शितम
यानी दिखाने वाले गुरु ही है। तो गुरु में ही ब्रह्म का वास है। इसलिए 9 खंड 3 लोक में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता कर न सके गुरु करे सो। सजनों, गुरु की बहुत महानता है। मनुष्य और परमात्मा के बीच में गुरु एक आवाज है, गुरु हवा है, गुरु शब्द है। गुरु परमात्मा तक मार्गदर्शक है। गुरु परमात्मा तक जाने के लिए एक मार्गदर्शक है। गुरु का जीवन हमारे लिए कैसे अनमोल है कि हम डायरेक्ट परमात्मा से मिल नहीं सकते, गुरु के माध्यम से ही मिला जाता है। इसलिए सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, तमाम धर्मों के अंदर में गुरु की महानता है। जिसने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया है, गुरु की वाक को अपने जीवन में धारण किया है, इतिहास गवाह है। एक नहीं अनेकों इतिहास गवाह है। वो ब्रह्म हो गया। मनुष्य जीवन रहते ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर गया। परंतु सजनों, गुरु की वाक को मानना ही तो कठिन है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही तो कठिन है। कठिन ही नहीं, महाकठिन है। संभव ही नहीं, असंभव है। इसलिए अपने आप को गुरु के चरणों में न्योछावर कर देना, यही तो गुरु की आज्ञा का पालन है। पर ऐसा हम करते नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। यही हमारे जीवन का विकार है। परम तपस्विनी, तेजमय पुंजमय परम भक्तिनी माता शबरी जी की प्रसंग हम सब जानते हैं संभवतः। हे सत्संगी जनों, भगवान और भक्तों की जीवन चरित्र को सुनना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और ज्ञान विराग का असह्य प्रकट होता है, धारा बहने लगती है जीवन। आओ हम सब गुरु की आज्ञा का पालन करने से जीवन में कितना लाभ होता है। गुरु की आज्ञा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और गुरु की आज्ञा हमें कहाँ तक ले जाता है। परम तपस्विनी, परम भक्तिनी, भक्ति की मूर्ति माता शबरी जी की पावन पवित्र जीवन चरित्र को हम सब श्रवण करते हैं। सजनों, माता शबरी की थोड़ी सी पूर्व जन्म की
चरित्र पर चिंतन करते हैं कि पूर्व जन्म में माता शबरी क्या थी, कैसे माता शबरी शबरी बन गई। हे सजनों, पूर्व जन्म में माता शबरी एक सुंदर महाराजा की परम सुंदर एक रानी थी। इतनी सुंदर थी कि वो राजा अपने महल से बाहर कहीं भी जाने नहीं देता था। और भक्ति की लगन तो तब भी थी रानी के जीवन में, परंतु कहीं जा नहीं सकती थी। संत की दर्शन दुर्लभ था, सत्संग दुर्लभ था, जिस करके वो बेबस थी। एक समय की बात है, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा। रानी ने अपने राजा से निवेदन करती है कि हे महाराजा, कुंभ का मेला लगा हुआ है, हम सब चलकर कुंभ के मेला में गंगा स्नान करें और संत महात्माओं के दर्शन करें। राजा ने रानी की बात मानकर कुंभ के मेला आ गए और एक तंबू बनाकर उसमें रानी को बिठा दिया और राजा अपने मंत्री टहलकार परिवार के साथ कुंभ के मेला में घूमने लगा। रानी अकेली बैठी थी। एक संत की टोली भगवान नाम का कीर्तन करते करते उसके तंबू के पास कुछ दूरी पर बैठकर भगवान के नाम में मस्त होकर कीर्तन करने लगे। रानी की कानों में भगवान नाम कीर्तन की शब्द सुनाई दिया। रानी ने अपने तंबू की खिड़की के झरोखे से झांक कर देख रही तो संतों की टोली भगवान के कीर्तन में सब मग्न है। कोई मृदंग, कोई नगाड़ी, कोई झाल बजाकर भगवान की धुन गा रहे। रानी बेचारी उस तंबू से निकलकर संतों की टोली में जाकर बैठ गई और भगवान के कीर्तन में वो भी लीन। काफी रात हो गए, तकरीबन 12 बज गए। राजा अपने मंत्री टहलकार के साथ तंबू में रानी को न देखकर ढूंढने की प्रयास करी तो देखते हैं कि मंडलों संत मंडलों की टोली में बैठी है। राजा ने बुलाकर ले आए, बोले रानी, तुझे तो मना किया तो कहीं मत जाएगा, क्यों जाती? बेचारी रानी चुप रह गई। सब सो गए। रात के 1-2 बजे सबको सोते हुए छोड़कर रानी माता गंगा जी के तट पर जाकर माता गंगा जी से विनय करती है, हे माँ, मुझे कैसा रूप दे दिया है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, मैं संतों की दर्शन नहीं कर सकती। हे माँ, तो मुझे अपने में संभाल और पूर्व जन्म में तो मुझे ऐसा रूप देना, ऐसा क्रूप मेरा रूप देना माता कि मुझे देखकर
पापी भी मुझ पर थूक फेंक दे। मेरी चेहरा इतना घिनौनापन बना दे माता कि देखकर आदमी को विचित्र लगे। हे सत्संगी जनों, माता शबरी गंगा जी में समा गई। कुछ समय के बाद एक भील के घर में जन्म लिया। शबर कुल में जिस करके नाम रखा गया शबरी। शबर कुल में जन्म लेने के बाद उसका नाम शबरी रखा गया। सजनों, छोटी सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, जवान हो गई। माँ बाप शादी की चिंतित होने लगे। अब शादी कर देने में भलाई है। शादी की बात पक्की हो गई। बारात आने वाली। उनके गांव वाले ने बहुत सारे जानवरों को पकड़ कर ले आया। एक कमरे में बंद कर रस्सी से सबको बांध दिया। शबरी की माँ शबरी की बाल में कंघा कर रही है। उस टाइम शबरी पूछ रहे अपनी माता से, कि माता, इतने जानवरों को क्यों पकड़कर बांध कर रखे हैं? इसे क्या करना है? शबरी जी की माँ कहती है, बेटी, ये अपने जाति कुल में परंपरा है। जब बारात आए, मेहमान आए, तो जंगलों से जानवरों को पकड़ कर ले आना, उसकी मांस स्वागत में मेहमानों को खिलाना। माता शबरी सुनकर चुप रह गई। और सजनों, जब रात हुई, अगले दिन बारात आते, उसने क्या किया? सब जब सो गए, 12 बजे रात में, जितने जानवर बंधे हुए थे, सबके गले की फंद को शबरी खोल रहा। हे सजनों, एक एक जानवर माता शबरी को आशीर्वाद दिल से दे रहा है कि ये शबरी, तू मेरे गले की फंद खोलकर मुझे मुक्त कर रही है। जा, तू भी मुक्त हो जाएगी। ये सजनों, सब जानवर माता शबरी के प्रति दया की भावना करें और सब जानवरों को खोलने के पश्चात उसी टाइम माता शबरी उस घर को त्याग कर रात में ही वन को चले गए। चलते चलते एक सुनसान जंगल, एक दीपक दिखाई दिया जलते हुए, और वह दीपक मतंग ऋषि की कुटिया में जल रही थी। उस कुटिया के आसपास थोड़ी दूर में माता शबरी एक वृक्ष पर रहने लगी। वो दिन में वृक्ष पर रहती थी, रात में वो वृक्ष के पत्ते जंगल में फल खाकर गुजारा करती थी। हे सजनों, माता शबरी क्या करती थी? मतंग ऋषि के कुटिया में आकर नित्य प्रति 2 बजे ही आकर झाड़ू बहाड़ू करके जितने में मतंग ऋषि के शिष्य मुनिगण
अपनी नित्य क्रिया आदि ध्यान भजन के लिए जागते उससे पहले सेवा करके चली जाती थी। झाड़ू लगाती थी, जहाँ खाना बनाते थे रसोईया में जाकर पोछा लगाती थी और दिन में बाल चुन कर रखती थी, रात को ले आती थी। नित्य प्रतिदिन वो इस तरह से सेवा कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, सभी शिष्यों ने कहा भाई ये ड्यूटी तो मेरा है, इसे किसने किया है? कोई झाड़ू लगाते थे, कोई बालन लाते थे, कोई पोछा लगाते थे। सब एक दूसरे से बात करने लगे, किसने किया? वो कहता मैंने नहीं किया, मैंने। तो किसने किया? इस प्रकार से आश्रम में एक अचंभा सा वातावरण हो गया। आखिर कौन सेवा करके जाता है? किसी को मालूम नहीं कि सेवा इस आश्रम में कौन करता है। हे सज्जनों, मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि आज पहरा दो, कौन आते हैं रात में। सारे शिष्यों ने रात में जग कर अपने अपने बिस्तर पर जगे हुए पहरा दे रहे। फिर 1-1:30 जब बजे तो माता सबरी आई, बालन जलावन लकड़, सूखी लकड़ लेकर आई, रख दिया और तालाब से पानी ले आकर साफ सफाई झाड़ू पोछा करके जब जाने लगी तो शिष्यों ने उसे पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कौन हो तुम? और इतनी रात में तुम चोरी से सेवा करके जाती हो। माता सबरी उस टाइम रोने लग गए और रोने ही नहीं लगे, शरीर कांपने लग गए। हे सज्जनों, मतंग ऋषि आए, बोले बेटी तुम कौन हो, क्यों रोती हो और तू सेवा करके जाती है? तू कहाँ रहती है, क्या खाती है, कहाँ सोती? शबरी ने कहा मैं वृक्ष पर रहती हूँ, दिन में वृक्ष पर रहती हूँ और जंगल के पत्ते फूल फल खा के रहती हूँ, पर मुझे इस बात का रोना है अब मेरी सेवा छूट जाएगी। जो मैं सेवा करके जाती थी अब मुझसे ये सेवा मेरे जीवन से चली जाएगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। मतंग ऋषि ने कहा बेटी आज के बाद तो कहीं भी नहीं जाएगी, तो यहीं रहेगी, इसी आश्रम में तू सेवा करेगी। शबरी ने कही हे ऋषि, आपको यहाँ के संत आपकी निंदा करेंगे, एक नीच जाति की और एक कुरूपनी को अपने आश्रम में रख लिया है, इसलिए मैं कैसे रहूँगी। मतंग ऋषि ने कहा बेटी मैंने तुझे बेटी कहा, तो मेरी बेटी के जैसी, इसलिए तुम यहीं पे रहो, ये मेरा आज्ञा है, पालन करो इसका। दुनिया मुझे क्या कहते हैं वो मुझ पर छोड़ दो। सजनों, शबरी रहने लगी। शबरी जब रहने लगी तो बहुत इतिहास है। जिस तालाब से पानी लाती थी अगल बगल के ऋषि मुनि उनसे घृणा करते थे। एक समय जब आया मतंग ऋषि जब जाने लगे संसार से, शबरी जवानी में आई थी, 60,000 वर्ष बीत गए, माता शबरी वृद्ध हो गए। जब मतंग ऋषि जाने लगे
तो गुरु ने कहा, बेटी मैं अब जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। माता शबरी ने कहा, हे गुरुदेव, आप तो जा रहे हैं, मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी, किसके सहारे मैं यहाँ पर जीऊँ। तब मतंग ऋषि ने कहा था कि हे बेटी, तो यहीं रहना। जिस परम धाम को मैं जा रहा हूँ, वह परम धामी परम पिता परमात्मा श्री राम तुम्हारी कुटिया में चलकर आएंगे। सो हे सजनों, गुरु की आज्ञा क्या है, माता शबरी से सीखी। गुरु की कितनी महत्व है, माता शबरी की जीवन से सीखी। कैसे पालन किया जाता है और कितनी ताकत है गुरु की वाक में। गुरु की वाक की कोई कीमत नहीं है। सजनों, हमारे बिहार के इस भारत भूमि पर, बिहार की धरती पर बीसवीं सदी के महान संत हुए संत सतगुरु महर्षि मिहिर महर्षि महाराज। उन्होंने भी कहा है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फले ही। गुरु की चरणों की सेवा क्या है? गुरु की पैर दबाना नहीं, गुरु की चरण तो गुरु की आज्ञा ही है, गुरु की वाक है, गुरु की हुक्म है, उस हुक्म को मान ले, उस पर चले, यही उसकी सेवा है। गुरु के अपने लिए कहते हैं, हमारे जीवन के लिए कहते हैं। तुम इस बात को मान लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस काम के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, वो मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। सो सजनों, माता शबरी गुरु की सुवाक को अपने हृदय में ऐसे बसा लिया जैसे कि गुरु ही बसा हुआ है। गुरु शरीर से तो चले गए, परंतु माता शबरी ने गुरु की उस आज्ञा को अपने जीवन में ऐसे धारण किया कि मानो कि गुरु उसके अंग संग है, और इस प्रकार की उस आज्ञा के पालन किया। सपनों में भी आसक्त नहीं हुआ माता शबरी। सपनों में भी उसने भक्ति ही किया। जागृत अवस्था में तो करते ही थे, पर सोने के बाद सपनों में भी वो भक्ति ही करते थे। जब भी आंखें खुलती तो राम आ जाएगा, राम आ जाएगा। और देखो, नित्य प्रतिदिन अपनी कुटिया को साफ सफाई, फूल से उस रास्ते को बिछाना, उस रास्ते पर फूल को बिछाना जिस रास्ते से राम आएंगे। एक दिन की काम नहीं था, नित्य प्रतिदिन था, नित्य था। इसलिए महर्षि मिहिर परमहंस महाराज हम मनुष्य को कितने अच्छे शब्द, सत्संग और ध्यान और नित्य करते रहिए संलग्न, व्यय विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनी चाहिए। ये सत्संग, गुरु की वाक का पालन करना, नित्य मतलब हर एक श्वास में। श्री गुरु नानक देव जी कहते, दम दम सदा संभालिए, दम व्यर्था न जाए। संभालने का मतलब क्या है? दम को कैसे संभालें? हर दम में जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, हर श्वास में परमात्मा का नाम हो। आप किस परमात्मा को मानते हो?
किस नाम का जाप करते हो? परमात्मा तो सबका एक है, पर नाम अनेक हैं। किस नाम की आप जाप करते हैं? उस नाम का जाप हर एक श्वास में करे। इसी को गुरु नानक कहते, दम दम सदा संभाले, दम ना व्यर्था जाए। यानी इस दम को, इस श्वास को व्यर्थ न जाने दो। हर एक श्वास में सतनाम वाहिगुरु। अगर हिंदू भाई है तो राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, ओम नमः शिवाय। अगर मुसलमान भाई है, अल्लाहू अल्लाहू, हर एक श्वास। पर वो कौन करेगा? सभी। जिस मनुष्य के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, उसी गुरु और संत का दर्शन प्राप्ति होती है, वही ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिसने श्रद्धा विश्वास करके गुरु की वाक को अपने हृदय में बिठा लिया है, सज्जनों, जीवन आपका सफल हो जाएगा। जैसे माता सबरी ने बिठाया। हे सज्जनों, इस समय का इंतजार माता सबरी नित्य प्रतिदिन, गुरु ने कहा है राम आएंगे, भगवान आएंगे, विश्वास था आएंगे। हम लोग 2-4 दिन सत्संग भजन कर लेते हैं, गुरु का वाक तो क्या, गुरु का दर्शन भी नहीं करना चाहते। इसलिए गुरु की वाक में शक्ति है। गुरु की वाक ही ब्रह्म है, गुरु की शब्द ही ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात ब्रह्म है गुरु। इसलिए तब है जब हमारा मन मान ले, हमारे मन में विश्वास हो जाए, बिन विश्वास का नहीं। हे सज्जनों, समय आया, इंतजार की घड़ी भी खत्म हुआ। माता सबरी फूल बिछा रही थी रास्ते में। अचानक से प्रभु राम और लक्ष्मण में माता सीता की खोज करते पधारे। माता सबरी ने जब देखा प्रभु को, क्या दृश्य है वो, क्या मिलन है वो, एक भक्त और एक भगवान का कैसा अद्भुत मिलन है। कभी इस चीज की कल्पना करना, चिंतन करना, कभी जिसकी वर्षों की तपस्या, प्रभु से मिलने की आस, और वो घड़ी आ गई है। प्रभु सामने खड़ा है, माता सबरी देख रही है। इस मिलन की प्रसंग को गोस्वामी तुलसी जी महाराज अपनी भावुक प्रेम के भाव में रामचरितमानस में अद्भुत सुंदर चौपाई से इसे श्रृंगार किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब आए ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। इंद्र के पुत्र जयंत को गति देकर, उसकी उद्धार करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता शबरी के आश्रम में पधारे और
सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिए भाई। जब माता सबरी ने देखा कि प्रभु श्री राम मेरे आश्रम में आए हैं, तो गुरु की वचनों की स्मरण हुआ। गुरु ने सच ही कहा था, वो घड़ी आ गई, प्रभु मेरे आश्रम में आ गए हैं। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरण लिपटाई। वो मिलन माता सबरी श्याम और गौर रंग के दो भाई देख चरणों में लिपट गई। लिपट तो गई है, पर प्रभु को क्या कहे क्या ना कहे, कुछ समझ में ही नहीं माता सबरी को आ रही कि प्रभु को क्या कहेंगे। अगर आपका पुत्र बचपन में खो जाए और वृद्ध अवस्था हो जाए, फिर आपको मिले, मालूम हो कि आपका पुत्र है, आपको कैसा लगेगा वो घड़ी? वर्षों के इंतजार। सजनों, जिसे भगवान ही मिल गया हो, उसका वो घड़ी कैसा होगा? इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? प्रेम मगन मुख बचनन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सजनों, इतनी प्रेम बढ़ गया माता सबरी के अंदर में कि प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि इस मुख में कोई वचन ही नहीं आ रहा, क्या कहें क्या ना कहें। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, यानी बार बार प्रभु के पद चरण में बार बार सिर नवाकर प्रणाम तो कर रही है, पर कुछ बोल नहीं रही है। सादर जल लय चरण पखारे, अपनी सुंदर आसन बैठारे। सादर स्वच्छ जल ले आकर माता सबरी ने प्रभु श्री राम के चरण को पखारे और टूटी फूटी कुटिया में घास फूस का चटाई बने हुए सुंदर आसन। वो सुंदर आसन क्या है सजनों? कहाँ बिठाया? बिठाया तो आसन पर माता सबरी ने अपने हृदय रूपी सुंदर चित आसन पर प्रभु को बिठाए हैं। तब तो प्रभु कुटिया में आए हैं। अगर उनकी चित पर गुरु की वाक नहीं होता, गुरु की वाक की अवहेलना करती, वो नहीं मानती, तो क्या प्रभु राम आते? इसलिए गुरु का वाक ही राम है। गुरु का वाक यानी गुरु का शब्द ही ब्रह्म है, परम तत्व है, परम ज्ञान है। आज गुरु की वाक ही राम का रूप बनकर प्रभु श्री राम माता सबरी की कुटिया में आए। विचार करना। इसलिए महर्षि मिहि जी ने कहा है, जितने मनुष्य तनधारी हैं सभी प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। मनुष्य तन और जीवों नहीं, सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं भक्ति। इसलिए
आज गुरु का वाक कैसे परम ब्रह्म है, हम सब इस चीज को समझे। माता शबरी ने गुरु की वाक का ही तो पालन किया था। गुरु ने कह दिया कि जिस धाम को मैं जा रहा हूँ उस धामी स्वयं यहाँ पर आएंगे। वो प्रभु श्री राम मनुष्य नर रूप लीला करते हुए आए, तो क्या गुरु का वाक ब्रह्म नहीं है? इसलिए गुरु में बहुत बड़ी शक्ति है। आगे प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लेकर चरण पखारे हैं और सुंदर हृदय रूपी चित्त पर प्रभु श्री राम को आसन देकर बिठाए हैं। सज्जनों, फिर कंद मूल फल जो माता शबरी ने चिक चिक करके रखती थी कि कोई खट्टा ना हो जाए, कोई फल खट्टा ना हो, इसलिए हर एक फल को चिक कर अपनी टोकरी में रखती थी कि मेरे प्रभु को कोई बैर, कोई फल खट्टा न लगे। इतनी प्रेम चिक करके रखती थी। प्रेम भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भक्त एक ही है। सज्जनों, फिर कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। जब माता शबरी ने फल फूल ला कर दिए तो प्रभु बड़े ही प्रेम से उस फल को जब खाने लगे तो प्रभु भी भक्त के प्रेम में खो गए। भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। यही समाधि है, यही समाधिष्ठ है, यही शून्य है, शून्य हो जाना। भगवान में जब मन, गुरु के वाक में जब मन लीन हो जाए तो समय भी लीन हो जाता है, पता नहीं लगता है। इसी को हम समाधि कहते हैं। पर ये जितना कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। नाम, परमात्मा का नाम लेना ही कठिन है, सुमरन करना ही कठिन है। ध्यान क्या है? परमात्मा को याद रखना, पर कठिन है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, अखन औखा सच्चा नाम, अखा जीवे अखा जीवा विसरे मर जाओ। यानी जब तक परमात्मा का नाम ले रहे हैं तब तक तो जिंदा हो, विसरे मर जाऊं। जब विसर गया इस मन में तो समझो श्वास मेरा मर गया, जीवन मेरा समाप्त हो गया। ये गुरु नानक देव जी महाराज की बात। आगे फिर कहते हैं, अखन औखा, यानी परमात्मा का नाम जपना ही कठिन है। अखन औखा सच्चा नाम, यानी सच नाम लेना, सच मार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलना और दहकती अंगार पर चलना, दोनों बराबर है, कठिन है। ये सज्जनों, इस कठिन भी संभव हो सकता है तब जब हम सब सत्संग सुने, संतों की दर्शन करें, गुरु की वाक को अपने चित्त हृदय में बसा ले और विश्वास श्रद्धा से पालन करे, तो भक्ति और ज्ञान विराग की धारा बहेगी। ये अंदर से प्रकट होता है। भक्ति अंदर, परमात्मा के मार्ग, गुरु के मार्ग ये अंदर की यात्रा है, और जो विज्ञान की यात्रा है वो संसार बाहर की यात्रा है। सज्जनों,
संसार में परमात्मा का मार्ग अंतर की है और बाकी सब बाहर की यात्रा है। इसलिए इस कथित माता सबरी अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, फिर माता सबरी ने क्या किया, पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। पानी मतलब दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के आगे खड़ी हो गई और प्रभु को जितना देखती उतना ही प्रेम बढ़ रही। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, प्रेम बढ़ रहा है, भक्ति का और भाव बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत मिलन है भगवान और राम माता सबरी की। तत्पश्चात फिर माता सबरी ने क्या कहे ना कहे तो अनायास शब्द निकलते हैं माता सबरी की मुखारबिंद से, जो तुलसीदास जी ने चौपाई का रूप दिया है। के ही विधि आसे तूती करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। प्रथम शब्द निकला है माता सबरी के मुखारबिंद से। जब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कुछ समझ में नहीं आता क्या कहें, तो प्रथम वाक्य माता सबरी के मुंह से प्रभु श्री राम जी के सामने निकला। देखिए, यहाँ पर विचार करने की बात है, चिंतन ये नहीं कि ये कोई कहानी है हमने सुन लिया बस मेरी जिम्मेवारी यहीं तक है। जी नहीं, ये इतिहास है, ये सच्ची घटना है। एक परम भक्त और भगवान की ये अद्भुत परम भगवान और भक्त की ये प्रेममयी भक्ति का ये जीवन रसमयी प्रसंग है। इसे एक एक वाक्य पर चिंतन करना चाहिए हम लोग। कुछ तो बोल न रही थी, जब बोली तो देखिए क्या कह रही है, अपने आप को क्या करे। के ही विधि आसे तूती करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, किस विधि से, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। अधम जात में जड़मति भारी, मेरा जात नीच है, नीच ही नहीं जो सबसे नीच संसार में है, उस नीच में मेरा जन्म हुआ है। मैं उस नीच जाति की एक भीलनी हूँ, शबर कुल में मेरा जन्म हुआ। और जो मेरा मत है जड़मति भारी, जो मेरा बुद्धि है वो बहुत बड़ा मूर्ख है। कैसे मैं आपका गुणगान करूं। सजनों, जितने भी संसार में संत महापुरुष हुए हैं, सबने अपने आप को नीच ही कहा है। हम लोग महर्षि में परमहंस की संत स्तुति नित्य प्रति गाते हैं। क्या कहते हैं, मोरी मति अति नीचे अनारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। ये चिंतन और ध्यान देने की ये समय है। परमहंस महर्षि में ही कहते, मोरी मति नीच अनारी, के भी स्तुति की जाए। सदगुरु कबीर जी कहते हैं, कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। श्री गुरु नानक देव जी कहते, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शरणा। गुरु नानक कहते हैं परमात्मा से, हे परमात्मा मैं नीच हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आपके शरण में पड़ा हूँ, अपने शरण में ही रहने देना। मुझ में तो ज्ञान नहीं, मुझ में ऐसी कोई लक्षण नहीं जो आपके पास रहूं, फिर भी मैं आया हूँ। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की
राखूं शरण में ही रखना। क्या हम सब भी ऐसा करते हैं सजनों? थोड़ी सी ध्यान कर लिया, कुछ बोलने सीख लिया, बस अब हम जैसा कोई है नहीं। हम महंत हैं, हम गुरु हैं। अगर जब तक हम हैं तब तक हम कुछ भी नहीं है। संसार में फिर आना पड़े, इसलिए कुछ नहीं करना है। अपने को मिटा दो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ से सीखो माता सबरी क्या कहती है कि ही विद्या स्तुति करो तुम्हारी अधम जात में जड़मती बार। इतना ही नहीं, आगे देखिए और क्या कहते हैं माता सबरी। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई का रूप दिया है। अधमत अधम अधम अति नारी तिन्न मति मय मंद अघारी। क्या कह रही है हे प्रभु? अधम ते अधम अधम अति नारी, यानी संसार में जो सबसे नीच नारी है उसमें भी जो नीच है, और उस नीच में भी जो सबसे नीच नारी है उस नारी से भी मैं नीच हूँ। ये है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होता है सजनों। हम लोग जो करते हैं वो भक्ति नहीं है। हम लोग तो अपना पूजा करवाना चाहते हैं, अपना बोल बोला करवाना चाहते हैं, मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी पूजा करें, मुझे लोग महान कहे, मुझे लोग भगवान कहे। कतई नहीं, ऐसे करने से नहीं, आप बहुत नीचे गिर जाओगे। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, संसार में कोई भी हो। इसलिए भक्ति तो अपने को समर्पण कर देने में ही भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है। फिर उस भक्ति का पुत्र ज्ञान और विराग का जन्म होता है। इतना क्या असंभव लगता है कि हम माइक पर 2 शब्द बोल लेते हैं तो हम भक्त हो गए? जी नहीं। क्या कुछ देर ध्यान में बैठ गए तो वो भक्ति है? कर्म धर्म जो दिसे सो पाखंड जानो, भाई गुरु नानक देव जी महाराज। जो दिखता है वो पाखंड है। भक्ति दिखने और दिखाने की चीज नहीं है। भक्ति तो आपके चलने से पता लगे कि भक्त चल रहा है, आपकी बोल से पता लगे कि कोई भक्त बोल रहा है। कई ऐसे सारे मनुष्य हैं, अब मोटरसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, कोई चीज़ खराब हो गई, मशीनरी ये धातु है, अब मोटरसाइकिल को ही माँ बहन की गाली देते हैं, साइकिल को ही गाली देने लगते हैं। उसका क्या कसूर है? क्या वो मनुष्य है? व्यवहार में गाली गाली, पुत्र पिता पुत्र को, बहन माँ की गाली, पुत्र पिता को, ये सब गंदी आदत है। ऐसी आदत हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए संत महात्माओं की दर्शन सत्संग जीवन में जरूरी है। संतों की भक्तों की चरित्र, संतों की चरित्र सुनना अवश्य जरूरी है। सुने बिना हमारे जीवन में कल्याण कहाँ से होगा? आगे अब प्रभु श्री राम, माता सबरी ने तो जो कहना था कह दिया। अब प्रभु श्री राम क्या कहते हैं उस चौपाई पर ध्यान दें। तुलसीदास जी महाराज कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि हे सबरी, मुझे तो सिर्फ भक्ति करने वाले से ही प्रेम है और किसी से नहीं। आगे श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, मुझे किसी जाति से, किसी बलवान से, किसी बुद्धिमान से या कोई ज्ञानवान से भी मुझे प्रेम, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर मेरा भक्ति उसके जीवन में नहीं है, मेरा प्रेम नहीं है मेरे प्रति, तो मेरे सामने वो पूजनीय नहीं है। सबरी वो नहीं है। मुझे किसी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई से कोई मतलब नहीं। आगे सुनते क्या कहते हैं।
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई, कैसे बिनु जल बारिद देखिए जैसे। कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कोई अपने जात की बड़ाई करते हो, धर्म की बड़ाई करते हो, कुल की बड़ाई करते हो कि मैं बहुत बड़े जाति से हूँ, बहुत बड़े पात से हूँ, बहुत बड़े कुल का हूँ मैं। कहते इसका भी मेरे सामने कोई मतलब नहीं है। धन बल परिजन गुण चतुराई, कोई धनवान क्यों कितनों न हो, कोई बलवान क्यों नहीं हो, और गुणवान ही क्यों नहीं हो, चतुर्वान ही क्यों नहीं हो, वो मुझे प्रिय नहीं है। भक्तिहीन नर सोही, कैसा बिन जल बारिद देखिए जैसा। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं कि जो भक्ति नहीं करता है वो प्राणी मुझे कैसे शोभता है। जैसे आसमान में बादल हो और ज़मीन में किसानों की फसलें पानी के बगैर सूख रही हो, ज़मीन पर कोई साधन पानी का नहीं, बस एक आसमान की बारिश की आशा, पर बारिश ना होता हो, बादल तो आता है काले घने, पर बारिश नहीं होता है। क्या वो किसान उस बादल से खुश होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य तो बड़े ज्ञानी लगता है, बड़े ध्यानी लगता है, पर परमात्मा से प्रेम नहीं है तो वो मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में वैसे ही है जैसे किसान के दृष्टि में वो पानी से शून्य बादल है। वैसे परमात्मा को प्राणी नाराज होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं उस प्राणी से, जैसे किसान उस बादल से असंतुष्ट रहते हैं। हे सज्जनों, अब माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश श्री राम करते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान हो सुनो धर्म मन माई। 9 प्रकार की भक्ति क्या कहते? सावधान सुन और अपने मन में उसे धारण करो। मन में धारण करने के लिए कहते। सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब क्या है? किसका संग? शरीर का संग। हम 1-2 प्राणी एक साथ बैठे हैं तो क्या हमारा वो संग है? नहीं, वो साथ साथ है। हम एक साथ बैठे हैं, वो संग नहीं, वो साथ है। संग जिस चीज़ से मेरा मन जुड़ जाए, जिस चीज़ से मेरे मन को प्रेम हो जाए, वही संग है। किसी शराबी को शराब का संग हो गया है मन से, वो शराबी का संग वो शराबी कहलाता है। किसी चोर से किसी का संग हो गया है उसके मन में तो वो चोर संग कहलाता है। किसी को सत से जिसका मन का संग हो गया है उसे सत्संग कहते हैं। जिस चीज़ से मन जुड़ जाए उसी को हम संग कहते हैं। इसलिए सत्संग कहाँ जाते हैं? सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। सत्संग सत का संग करने जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं। सत का संग करने जाते हैं, सत का संग करने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। सज्जनों, सत्संग में नहीं सत का संग करने जाते हैं। इसलिए संग करो सत का, उसी को सत्संग कहते हैं। सज्जनों, आगे प्रथम भक्ति के बारे में प्रभु श्री राम कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति शबरी संतों का संग करना। क्या माता शबरी को कह रही है? क्या माता शबरी को भक्ति करने नहीं आते थे? ये तो हम सब जैसे बेवकूफ़ों को कह रहे हैं, हम जैसे गधों को कह रहे हैं। प्रभु श्री राम हमारे जैसे गधे और बेवकूफ़ को ये कह रहे हैं संतों का संग करने के लिए। हम लोग संत को देखकर नितराते हैं, हंसते हैं, ऐंठते जुटते हैं,
कहीं सत्संग होता है तो मन में प्यास नहीं है, मन में त्रास नहीं है, मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है। कहाँ से संग होगा? कैसे हम सत्संगी कहलाएंगे? इसलिए प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा पर संगा। प्रथम संतों का संग और दूसरी भक्ति जहाँ मेरा कथा हो उसमें प्रेम पूर्वक उसका संग करो, यही दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई करई कपट त्यजी गान। तीसरी भक्ति है गुरु का पद पंकज सेवा। पंकज मतलब छल कपट रहित निर्मल भाव से गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति अमान है। छल पंकज का मतलब ही होता है कंज, एक किनका के बराबर भी मन में कोई पाप, कोई वैर भावना, कोई ऋषि भावना ना हो, किसी के प्रति दुश्मन के प्रति भी ना हो। ऐसी भावना से गुरु की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। तब चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान, फिर मेरा ज्ञान का तो, मेरा गुण का ज्ञान का तो कपट तज करके गुणगान करना, यानी मेरा कथा करना, मेरा कथा खुद भी करना और दूसरों को भी सुनाना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरी मंत्रों में दृढ़ विश्वास करके उसकी जाप करना, ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ दम दम शील वृत्ति बहु कर्मा, हर एक दम हर एक श्वास, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यानी हर एक श्वास में गुरु का संग, गुरु का वाक्यों पर प्रेम ये निरंतर होना चाहिए, निरंतर। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति बताई है कि संसार में जिसे भी देखना, जिस वस्तु को देखना, उसमें मुझे विराजमान समझना कि मैं ही उसमें हूँ, और इस दृष्टि से देखना कि मेरा प्रभु श्री राम यानी परमात्मा इसके अंदर में व्याप्त है। इस भावना से संसार को देखना और मोते संत अधिक कर लेखा, और संत जहाँ नजर आए तो मुझसे भी अधिक उसे जानना। लिख लेना अपने जीवन में, लेखा मतलब लिख लेना कि संत मुझसे भी अधिक मूल्यवान है। संत के माध्यम से ही भगवान की दिशा और दिशा दोनों प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु ने भी अपने से अधिक मूल्यवान वैल्यवान संत और आचार्य गुरु को बताए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखिए पर दोष। आठवीं भक्ति, जितना ही आपके पास पर्याप्त है उसी में संतुष्ट रहना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए पर दोषा। अगर आपके पास नमक रोटी खाने का ही अगर क्षमता है तो वही खाकर
पीकर संतुष्ट रहना है। इसी चीज को बाबा फरीद जी कहते हैं, सूखी रूखी खाई के ठंडा पानी पियो, देख फरीदा चुपड़ी तरसाए न जियो, देख फरीदा पराई चुपड़ी तरसाए न जियो, सूखी रूखी खाई के ठंडा पानी पियो, देख फरीदा पराई चोपड़ी तरसाए न जियो। कहते हैं बाबा फरीद, हे प्राणी, सूखी रूखी खाई के ठंडा पानी, अगर घर में सूखी रोटी ही है उसे खाकर ठंडा पानी पीकर प्रभु का गुण गाकर आराम से सो जाना, पर देख पराई चोपड़ी यानी पड़ोसी में अगर 36 प्रकार का अगर पकवान पुए महान वस्तु बने हैं तो अपनी जी को नहीं तरसाना, नहीं ललचाना, देख पराई चोपड़ी तरसाए ना जियो, ये बाबा फरीद कहते हैं। तो यही चीज को प्रभु श्री राम कहते हैं, आठम चथा लाभ संतोषा, सपनों हूँ नहीं देखिए पर दोष, और किसी को दोष, किसी के अंदर में किसी भी प्रकार की दोष नहीं देखना, ये आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, माम भरोसे ही हरस न दीना। 9 प्रकार की भक्ति। नवम सरल सब संसल हीना, मम भरोसे ये हरस नहीं देना, यानी सब प्रकार की छल कपट को छोड़कर कपट रहित बर्ताव करना सबके साथ, कपट के साथ नहीं, कपट रहित, ये नहीं के अंदर कुछ बाहर कुछ, ज्यों मैले बाहर निर्मल। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों मैले बाहर निर्मल, ज्यों ते मिले इतनी जन्म जुए हारिया, तृष्णा वड्डा रोग लागा मरण मन हो विचारिया। कहते हैं जिसके अंदर मैला बाहर निर्मल, किसी से प्राणी अपने मनुष्य जीवन को जुए में हार गए। जैसे कोई जुआड़ी अपने धन को जुए में हार जाता है, ऐसे मनुष्य अपने मनुष्य जीवन की ये जो है इसे जुए में हार जाता है। इसी चीज को कहते हैं कि कपट छोड़कर सबके साथ प्रेम से बात करना, सब में मुझे ही मानना, और मुझ पर भरोसा करके मन में कभी हर्ष नहीं, मन में कभी दुख नहीं मानना। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम ने माता शबरी को बताए हैं, परंतु हे सज्जनों, माता शबरी को नहीं, ये हम जैसे महामूर्ख को बताए हैं। हम लोग क्या हैं? महामूर्ख ही तो है। कब सोना है, कब जागना है, कुछ पता नहीं। बस जितना काम जानवर करते हैं उससे भी गलत काम हम कर लेते हैं। जानवर मांस नहीं खाता है, जो गाय भैंस है मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता, जर्दा तंबाकू गुटखा नहीं खाता, लेकिन हम मनुष्य होकर के सब कुछ खा लेते हैं। अन्न फके सो मानवा और मांस फके सो स्वान, अन्न और मांस जो दोनों फके सो राक्षस समान। जो अन्न खाता वो मानव है, जो मांस खाता वो कुत्ता है, और जो अन्न और मांस दोनों खाता है वो राक्षस के जैसा है। सज्जनों, ये 9 प्रकार की भक्ति हम लोगों को प्रभु श्री राम ने उपदेश किया है। ये गुरु की वाक है। गुरु की वाक को हम लोग अपने हृदय में बसाएं, जितना हो सके। देखिए, संतों की जीवन चरित्र को पढ़िए, भक्तों की जीवन को सुनिए, संत का दर्शन कीजिए, सत्संग को सुनिए, ये नित्य कीजिए। हमारे जीवन का कर्तव्य है। ये नहीं कहते कोई महापुरुष की तुम वेशभूषा बनाकर संत बन जाओ। संत बनना और संत होना दोनों में बहुत अंतर है। संत सभी नहीं बन सकते। संत तो मन होता है। संत मन से बना जाए, अपने मन को रंगाइए। गृहस्थ में है, जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। बाल बच्चे को ये नहीं कि छोड़कर जंगल में चले जाओ किसी रास्ते,
बाल बच्चे हैं, उसके साथ रहकर अपने जीवन को परमात्मा के रंग में रंगाइए, गुरु के वाक को मानिए, काम सब कीजिए, कर्म ही पूजा है, सब काम कीजिए। कर्म है पूजा, लेकिन उस कर्म में परमात्मा का नाम हो, कर्म आपकी पूजा बन जाए। ये नहीं कि पूजा आपका कर्म बन जाए, कर्म पूजा बन जाए। ऐसा कर्म हमें करने के लिए सारे संत कहते हैं। देखिए, नव महु एक जीने के होई, नारी पुरुष चरा चर कोई। कहते हैं इस 9 प्रकार की भक्ति में जिनकी एक भी भक्ति हो तो उसका जीवन सफल है। एक भी भक्ति हो, नारी हो या पुरुष हो, चराचर कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, वो प्राणी जिसके अंदर एक भी भक्ति हो मुझे बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, परंतु शबरी तेरे अंतर तो सब प्रकार की भक्ति विराजमान है, इसलिए तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। यही गुरु की वाक है। यही देखिए गुरु की वाक कहाँ तक लाकर मिला दिया। गुरु की वाक कैसे ब्रह्म है, इस माता सबरी के प्रसंग से हम लोग जाने। गुरु ने कह दिया था कि यहाँ पर आएंगे, यहीं रहना। माता सबरी ने वहीं रहा और 60,000 वर्ष तक तपस्या करी माता सबरी ने। सजनों, वो इंतजार समाप्त हुआ और गुरु और भक्त दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया। क्या कहें, नव में सरल, नव में हूँ जिनकी, नव में हूँ एकौ जिनके होई, यानी एक भी नारी पुरुष चराचर जो सोई अतिश्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दूरते। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सो। यानी जो जोगियों को भी दुर्लभ है, वृंदों को भी दुर्लभ, वो आज तुझे सुलभ में ही प्राप्त हो गया है। तो सज्जनों, इतना ही ये दास आप सबकी सेवा किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।